नमस्कार। भारत के 74वें गणतंत्र दिवस पर आप सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं। दुनिया के सबसे मजबूत, सबसे बड़े और सबसे बड़े लिखे हुए संविधान के आधार पर सन 1950 में जब हमारा गणतंत्र लागू हुआ, तब हमने नहीं सोचा होगा कि दुनिया में सबसे मजबूत गणतंत्र भारत का होगा। भारत ने यह सिद्ध करके बताया कि गणतंत्र के आधार पर, जन संवाद के आधार पर, जन संपर्क के आधार पर, जनता की आवाज़ के आधार पर देश को चलाया जा सकता है। 74वें गणतंत्र दिवस पर मैं आप सभी को शुभकामनाओं के साथ साथ यह भी आग्रह करता हूँ कि हम सब सदैव अधिकारों की बात करते हैं। हमें हमारे संविधान ने मौलिक अधिकार, कानूनी अधिकार दिए हैं। वे सारे अधिकार पूरे हों, इसकी चिंता भी हर सरकार करती है, एग्जीक्यूटिव भी करती है और लेजिस्लेचर भी करता है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस गति से, जिस विश्वास से भारत आगे बढ़ रहा है, हमारा प्रदेश आगे बढ़ रहा है, इंदौर आगे बढ़ रहा है, जिसने अभी पूरी दुनिया को संदेश देने का काम किया, प्रवासी भारतीय सम्मेलन ने इंदौर को ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर लाकर खड़ा कर दिया। ऐसी स्थिति में अब आवश्यकता है कि वी शुड नॉट ऑलवेज टॉक अबाउट राइट्स, नाउ इट इज़ टाइम टू टॉक अबाउट ड्यूटीज़ ऑल्सो। यही संविधान मौलिक अधिकारों के साथ साथ हमारे कर्तव्यों की भी बात करता है। इन कर्तव्यों को भी हम पूरा करें जो छोटे छोटे प्रयासों से संभव है, जैसे जल का संरक्षण हो, ऊर्जा का संरक्षण हो, ट्रैफिक नियमों का पालन हो, हमारे अधिकार दूसरों को नुकसान न पहुंचाए, इसकी हम चिंता करें। हम सब मिलकर इंदौर को, अपने प्रदेश को और भारत को कर्तव्य पालन में भी नंबर 1 बनाने का प्रयास करें। इस गणतंत्र दिवस के अवसर पर मैंने इंदौर के लिए कुछ पंक्तियां लिखी हैं, वे आप सबसे साझा करना चाहता हूँ। माँ अहिल्या के संस्कार हैं, स्वच्छता से सरोकार है, संस्कृति खान पान की परंपरा, उत्सव प्रियता की यह धरा, देव स्थलों का आशीर्वाद लिए हर संकल्प को सिद्ध करना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। हर नागरिक के मनोभाव से अंत्योदय के विश्वास लिए, युवा सपनों को साथ लिए, शिक्षा, प्रगति, संस्कार लिए इंदौर के भविष्य को गढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है, हमें और आगे बढ़ना है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।